नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपने अंदर नहीं झांक रहे होते तो हमारे मन के भीतर क्या खिचड़ी पक रही होती है। आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए अपने ही मन की जासूसी करने की एक कला सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा खेल है जो हमें सच्ची आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। आचार्य प्रशांत एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, अपने भीतर की शरारत को रंगे हाथों पकड़ने में बड़ा आनंद है। सोचिए जरा, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपने ही मन के साथ लुकाछुपी खेल रहे हैं और हर बार जब उसे पकड़ते हैं तो एक नई गहरी खोज होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब हमारी नज़र हटी रहती है तो हमारे अंदर क्या क्या पनपता है। वो कौन सी आदतें हैं, कौन से विचार और भावनाएं हैं जो अंधेरे कोनों में हमारी जागरूकता से छिपकर फलती फूलती रहती हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं, अपनी भीतरी शरारत को पकड़ना। आचार्य प्रशांत हमें समझाते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसे पिशाच होते हैं। हाँ, पिशाच, जो सिर्फ तभी तक जिंदा रह सकते हैं जब तक उन पर रोशनी न पड़े, मतलब जब तक हमारा ध्यान उन पर ना हो। जैसे कि ये कहीं से भी आ जाने वाले ख्याल, कभी काम के बीच में छुट्टियों की प्लानिंग, तो कभी किसी पुरानी बात पर अफसोस। ये आते कहाँ से हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, है ना? या फिर हमारी वो चिंताएं, भविष्य की न जाने कितनी डरावनी कल्पनाएं जो हमें अभी इसी पल में जीने नहीं देती। वो क्या होगा अगर वाला सवाल, जो एक काले बादल की तरह सर पर मंडराता रहता है। और हमारी ईर्ष्या, जो अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर चुपके से दिल में घुस आती है और हमें अंदर ही अंदर कड़वा बनाती रहती है। और हाँ, हमारे डर, जो हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकते हैं, जो हमें हमारी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद रखते हैं। ये विचार, चिंताएं, ईर्ष्या और डर, ये सब मिलकर हमारे अंदर एक पूरा नाटक चलाते रहते हैं और हम अक्सर इसके अनजान दर्शक बने रहते हैं। तो ये भीतरी शरारत है क्या आखिर? सीधे सीधे कहें तो ये हमारे वो छिपे हुए विचार, डर और आवेग हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, हमारी अनदेखी। जैसे ही हमारी नजर हटी, इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये सब हमारे अंदर ही हो रहा है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? हम आखिर गलत जगह क्यों देख रहे होते हैं? वजह है बाहरी दुनिया का भटकाव। जरा कल्पना कीजिए, हमारा मन ना एक छोटी सी नाव जैसा है और बाहर लालच, समाज का दबाव और डर की बड़ी बड़ी लहरें हैं जो उसे यहाँ वहाँ पटक रही हैं। अब हम पूरी जिंदगी इन लहरों से ही लड़ते रह जाते हैं। ये कभी नहीं देखते हैं कि अरे, नाव में छेद कहाँ से हो रहा है, ये बेचैनी आ कहाँ से रही है। और यहीं हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जैसा आचार्य प्रशांत कहते हैं, हम हर जगह देखने के लिए दृढ़ हैं सिवाय अपने भीतर। हमारी सारी की सारी ऊर्जा बाहर की दुनिया को सुधारने में चली जाती है, जबकि असली गड़बड़ तो अंदर है। तो फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? और यही हम आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। एक ऐसा राज जो इतना सीधा साधा है कि हमारा दिमाग उसे मानने को ही तैयार नहीं होता। और वो राज है सिर्फ देखने की शक्ति। देखिए, हमारे मन को ना हमेशा जटिल समाधान चाहिए होते हैं। हम सोचते हैं कोई जादुई तकनीक मिलेगी, कोई बड़ा सा अनुष्ठान करना होगा या कोई गहरा रहस्यमयी मंत्र मिलेगा। पर असलियत क्या है? बस देखो, कोई ड्रामा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक सीधी साधी ईमानदार सी ऑब्जर्वेशन। और इसी सादगी से हमारा अहंकारी मन घबराता है। और इस सादगी की ताकत को कम मत आंकिएगा। जिस पल आपने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को सिर्फ देख लिया, बिना ये जज किए कि ये सही है या गलत, बस देखा, उसी पल वो गुस्सा पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने टॉर्च जलाई, अंधेरा तो भागेगा ही ना, है ना? तो सवाल है, ये करें कैसे? चलिए अब इसका तरीका समझते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, अपने ही मन के साइंटिस्ट बन जाओ। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी क्षण अपने ऊपर कर सकता है। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जब भी कोई तेज भावना, विचार या इच्छा उठे तो बस उसे देखो। उसे दबाओ मत, उस पर रिएक्ट मत करो, बस एक गवाह की तरह देखो। दूसरा, बिना कोई फैसला सुनाए देखो। खुद को अच्छा या बुरा मत कहो, बस एक साइंटिस्ट की तरह डेटा इकट्ठा करो कि अच्छा ये हो रहा है। और तीसरा, अपने ध्यान की रोशनी लगातार इन भीतरी हालतों पर बनाए रखो।
यहाँ किसी बात पर यकीन नहीं करना है, यहाँ तो खुद करके देखना है। विज्ञान के नियम कल्पना या विश्वास से नहीं बल्कि अवलोकन से आते हैं। यही बात यहाँ भी लागू होती है। किसी पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है बस खुद देखने की। तो ये छोटा सा अभ्यास हमें ले कहाँ जाता है? ये हमें पहुंचाता है हमारे सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मुकाम पर, मुक्ति के दरवाजे तक। लेकिन ये मामूली सा दिखने वाला काम हमें सच्ची आज़ादी कैसे दिला सकता है? ये एक सीधी साधी कड़ी है। जब हम कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ो, तो उसका मतलब है उसे देखो, उस पर ध्यान दो, उसे ऑब्जर्व करो। और जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आते हैं। हम उसे उजागर यानी एक्सपोज कर देते हैं। जो छिपा हुआ था अब वो साफ साफ दिख रहा है। और बस किसी चीज़ का उजागर हो जाना ही तो स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब आपके अंदर की शरारतें, आपके डर और असुरक्षाएं रोशनी में आ जाती हैं तो वो आप पर अपनी पकड़ खो देती हैं। वो अब आपको छिप कर कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब ये लगातार होने लगता है ना, तो नतीजे कमाल के होते हैं। आपका वो झूठा अहंकार जो इन्हीं शरारतों पर पलता है, धीरे धीरे घुलने लगता है। आप अपने असली शांत स्वरूप को वापस पा लेते हैं। आप अपने काम, अपने रिश्तों, अपने परिवार के बारे में एकदम साफ फैसले ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप डर या आवेग से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सच्ची मानसिक स्वतंत्रता। तो बात का सार बस इतना है, और इसे बहुत ध्यान से समझिए। हमारे मन की जो क्वालिटी है वही हमारी जिंदगी की क्वालिटी है। हम हमेशा अपनी बाहरी जिंदगी को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक मन के अंदर की क्वालिटी पर काम नहीं होगा, कोई भी बाहरी बदलाव टिक नहीं सकता। तो चलिए ये खेल आज से ही शुरू करते हैं। आज अपनी किस भीतरी शरारत को सबसे पहले रंगे हाथों पकड़ने का इरादा है?